यह भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक है। मेहरानगढ़ किला एक बुलंद पहाड़ी पर 150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह शानदार किला राव जोधा द्वारा 1459 ईस्वी में बनवाया गया था। मेहरानगढ़ किला पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर बसे होने के कारण राजस्थान राज्य के सबसे खूबसूरत किलों में से एक है। राव जोधा द्वारा सन 1459 में सामरिक दृष्टि से बनवाया गया यह किला प्राचीन कला, वैभव, शक्ति, साहस, त्याग और स्थापत्य का अनूठा नमूना है। यह विशालकाय किला पथरीली चट्टान, पहाड़ी मैदान से 150 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और 8 द्वारों में अनगिनत बुर्जों से युक्त 10 किलोमीटर लंबी ऊंची दीवार से घिरा है। बाहर से अदृश्य घुमावदार सड़कों के द्वारा जुड़े इस किले के 4 द्वार हैं। किले के अंदर एक भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार किवाड़, जालीदार खिड़कियां और प्रेरित करने वाले नाम हैं। इनमें से उल्लेखनीय है मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिलेख खाना, दौलत खाना आदि। इन महलों में भारतीय राजवेशों के साथ साथ समान व विस्मयकारी संग्रह निहित है। इसके अतिरिक्त पालकियां, हाथियों के हौदे, विभिन्न शैलियों के लघु चित्र, संगीत वाद्य, पोशाकों व फर्नीचर का आश्चर्यजनक संग्रह भी है। परकोटे की ऊंचाई 20 फुट से 120 फुट तक, चौड़ाई 12 फुट से 70 फुट तक है। परकोटे में दुर्गम मार्गों वाले 7 आरक्षित दुर्ग बने हुए हैं। इस किले में कुल 7 दरवाजे हैं, जिनमें जयपाल गेट का भी समावेश है, जिसे महाराज मैन सिंह ने जयपुर और बीकानेर की सेना पर मिली जीत के बाद 1806 ईस्वी में बनाया था। फतेहपाल गेट का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने मुगलों पर जीत की याद में बनवाया था। किले पर पाए जाने वाले हथेली के निशान आज भी हमें आकर्षित करते हैं। दुर्ग के भीतर राज प्रसाद स्थित है। दुर्ग के भीतर सिलह खाना यानी शस्त्रागार, मोती महल, जवाहर खाना आदि मुख्य इमारतें हैं। किले के उत्तर की ओर ऊंची पहाड़ी पर थड़ा नामक एक भवन है जो संगमरमर का बना है। यह एक ऊंचे चौड़े चबूतरे पर बना हुआ है। यहाँ जोधपुर नरेश जसवंत सिंह के सहित कई राजाओं के समाधि स्थल बने हुए हैं। जोधपुर की एक विशेषता यहाँ की कृत्रिम झीलें और कुएं हैं, जिनके अभाव में इस इलाके में नगर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेहरानगढ़ किले का एक कुआं 135 मीटर गहरा है। इस सारी व्यवस्था के बावजूद वहां जल का अभाव सदैव महसूस किया जाता था। कहा जाता है कि इसके पीछे एक श्राप है। यहाँ आगंतुक दूसरे गेट पर युद्ध के दौरान तोप के गोलों के द्वारा बनाए गए निशानों को देख सकते हैं। कीरत सिंह सोडा एक योद्धा जो अंबर की सेनाओं के खिलाफ किले की रक्षा करते हुए गिर गया था, के सम्मान में यहाँ एक छतरी है। छतरी एक गुम्बद के आकार का मंडप है जो राजपूतों की समृद्धि संस्कृति में गर्व और समस्त सम्मान व्यक्त करने के लिए बनाया गया है। मोती महल, जिसे पर्ल पैलेस के रूप में जाना जाता है, किले का सबसे बड़ा कमरा है। यह महल राजा सूर सिंह द्वारा बनवाया गया था। जहां वे अपनी प्रजा से मिलते थे, यहाँ पर्यटक श्रीनगर चौकी, जोधपुर के शाही सिंहासन को भी देख सकते हैं। यहाँ 5 छिपी बालकनी है, जहां से राजा की 5 रानियां अदालत की कार्यवाही सुनती थी। फूल महल मेहरानगढ़ किले के विशालतम अवधि कमरों में से एक है। यह महल राजा का निजी कक्ष है। इसे फूलों के पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। इसमें एक छत है, सोने की महीन कारीगरी है। महाराज अभय सिंह ने 18वीं सदी में इस महल का निर्माण करवाया था। माना जाता है कि मुगल योद्धा सर बुलंद खान पर राज की जीत के बाद अहमदाबाद से यह सोना लूटा गया था। शाही चित्र और रागमाला चित्रकला महाराज जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान महल में लाए गए थे। शीश महल सुंदर शीशे के काम से सजा है। आगंतुक शीशा महल में चित्रित धार्मिक आकृतियों को देखकर हैरान हो सकते हैं। इसे शीशे के हाल के रूप में भी जाना जाता है। एक तख्त विला, जिसे तख्त सिंह द्वारा बनवाया गया था, भी देखा जा सकता है। ये जोधपुर के अंतिम शासक और मेहरानगढ़ किले का निवासी था। विला का वास्तुशिल्प पारंपरिक और औपनिवेशिक दोनों शैलियों को प्रदर्शित करता है। झांकी महल, यहाँ से शाही महिलाएं आंगन में हो रहे सरकारी कार्यवाही को देखती थी। एक सुंदर महल है। वर्तमान में यह महल शाही पालनों का एक विशाल संग्रह है। ये पालने गिल्ड, दर्पण और पक्षियों, हाथियों और परियों की आकृतियों से सजे हैं।
लो पोल, जो कि किले का अंतिम द्वार है, जो किले के परिसर के मुख्य भाग में बना हुआ है। इसके बाएं तरफ ही रानियों के हाथों के निशान हैं, जिन्होंने 1843 में अपने पति महाराज मानसिंह के अंतिम संस्कार में खुद को कुर्बान कर दिया था। राव जोधा जोधपुर के राजा रणमल की 24 संतानों में से एक थे। वे जोधपुर के 15वें शासक थे। शासन की बागडोर संभालने के 1 साल बाद राव जोधा को लगने लगा कि मंडोर का किला असुरक्षित है। उन्होंने अपने तत्कालीन किले से 9 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर नया किला बनाने का विचार प्रस्तुत किया। इस पहाड़ी को भौर चिड़िया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वहां बहुत से पक्षी रहते थे। राव जोधा ने 12 मई 1459 को इस पहाड़ी पर किले की नींव डाली। महाराज जसवंत सिंह, जो 1638 से 78 ने इसे पूरा किया था। किले के निर्माण के लिए उन्होंने पहाड़ियों में मानव निवासियों की जगह को विस्थापित कर दिया था। चिड़ियानाथ जी नाम के सन्यासी, जो पक्षियों के भगवान भी कहे जाते थे, बाद में चिड़ियानाथ जी को जब पहाड़ों से चले जाने के लिए जबरदस्ती की गई, तब उन्होंने राव जोधा को शाप देते हुए कहा, जोधा, हो सकता है कि कभी तुम्हारे गढ़ में पानी की कमी महसूस होगी। राव जोधा सन्यासी के लिए घर बनाकर उनकी तुष्टि करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही सन्यासी के समाधान के लिए उन्होंने किले में गुफा के पास मंदिर भी बनवाए, जिसके उपयोग सन्यासी ध्यान लगाने के लिए करते थे। लेकिन फिर भी उनके शाप का असर आज भी हमें उस क्षेत्र में दिखाई देता है। हर 3 से 4 साल में कभी ना कभी वहां पानी की जरूर किल्लत होती है। राव जोधा को चामुंडा माता के परम भक्त भी कहा जाता है। उन्हें चामुंडा माता में अथाह श्रद्धा थी। चामुंडा जोधपुर के शासकों की कुलदेवी होती है। राव जोधा ने 1460 में मेहरानगढ़ किले के समीप चामुंडा माता का मंदिर बनवाया और मूर्ति की स्थापना की। मंदिर के द्वार आम जनता के लिए भी खोले गए थे। चामुंडा मां मात्र शासकों की ही नहीं, बल्कि अतिसंख्यक जोधपुर निवासियों की कुलदेवी थी और आज भी लाखों लोग इस देवी को पूजते हैं। नवरात्रि के दिनों में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आशा करता हूँ